का मॉड्यूल बेनकाब हुआ है। पटना में आतंकियों का जो मॉड्यूल बेनकाब हुआ है उसमें फुलवारी शरीफ में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इन गिरफ्तार आतंकियों पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि इनका मंसूबा 2047 तक यहां पर भारत में इस्लामिक स्टेट बनाने का था। प्लानिंग बड़ी लंबी थी, 2047 तक का प्लान था कि 2047 तक यहां इस्लामिक स्टेट बनाना है। पीएफआई से जुड़े हैं इन आतंकियों के तार। पूछताछ के बाद एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। जलालुद्दीन और परवेज नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके तार पीएफआई से जुड़े हुए हैं और कई राज्यों तक इनके संपर्क भी सामने आए हैं। 2 आतंकी ट्रेनर गिरफ्तार हुए हैं। ये वो 2 आरोपी हैं जो आतंकियों की ट्रेनिंग करते थे। इस वक्त की बड़ी खबर है पटना से। साजिश जो थी वो बड़ी थी, हमले का टेरर प्लान था 2047 का। 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का मकसद था। यह क्या पीएफआई का प्लान है, यह सवाल है, क्योंकि दोनों के तार जो हैं वो पीएफआई से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उन पर आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप है। और एफआईआर में एक खुलासा हुआ है आतंकी परवेज का कबूलनामा। जी हां, सिमी के सदस्यों के साथ गुप्त संगठन तैयार हुए, पीएफआई के आदेश पर काम हुआ, मुस्लिमों पर अत्याचार का बदला लेने के मकसद से यह काम हुआ और इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों पर हमले की प्लानिंग भी थी। जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में कई दावे हैं और ये जो दावे हैं ये आतंकी परवेज के कबूलनामे के हवाले से लिखे गए। और एफआईआर में खुलासा हुआ है आतंकी परवेज ने कबूल किया है कि सिमी के सदस्यों के साथ पीएफआई को पूरा यकीन है कि अगर 10% मुसलमान भी इनके साथ जुड़ गए तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे और भारत में इस्लाम का परचम फिर से लहराएंगे। जरा सोचिए इसके पीछे सोच किस तरह की है। तो पीएफआई के डॉक्यूमेंट में क्या है यह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट है उसमें यह लिखा हुआ है कि पीएफआई को यह पूरा यकीन है कि अगर 10% मुसलमान भी इनके साथ जुड़ जाएं तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे और भारत में इस्लाम का परचम फिर से लहराएंगे। ये एफआईआर में खुलासा हुआ है। इसमें आतंकी परवेज ने कबूल किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, एक जलालुद्दीन, दूसरे का नाम है परवेज। और एफआईआर में क्या क्या दावे हैं? सिमी के सदस्यों के साथ गुप्त संगठन तैयार हो रहा है। सिमी पहले ही बैन किया हुआ संगठन है, पीएफआई के आदेश पर काम हो रहा है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके पीछे है। मुस्लिमों पर अत्याचार का बदला लेने का मकसद है। जो दावा किया जा रहा है कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है उस दावे को आधार बनाकर बदला लेने का प्लान पहले से बना लिया गया है। इस्लाम के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ हमला किया जाए, इस बात की पूरी प्लानिंग की जा रही है। और प्लानिंग सिर्फ 1-2 साल की नहीं है, 2047 तक की एक बड़ी प्लानिंग है। और यह दावा किया जा रहा है कि 10% लोग भी अगर इनके साथ जुड़ गए तो ये हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे। और बिहार पुलिस के एडीजी ने कहा है कि इस मामले की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। देखिए, अभी उस मामले में हम आपको बता दें कि पटना के शहरी इलाके में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक कांड दर्ज किया गया है। उस कांड के अंतर्गत गंभीर धाराओं में हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और पुलिस की अलग अलग टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है, उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। चूँकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। साक्ष्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन जिन डायमेंशंस पर हम लोगों को सूत्र मिलता जाएगा उन डायमेंशंस पर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। जहाँ जहाँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, पटना पुलिस को हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस मामले में और भी सूत्र आगे और भी सच आगे निकल के आएंगे। क्या ऐसी तो ये तस्वीरें भी जरा देखिए। ये जो कुछ दस्तावेज हैं जो बरामद हुए हैं, इन्हीं से कई खुलासे